बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। बता दें कि खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आशियाना स्थित चांसलर क्लब में भारत समृद्धि संस्था द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन कर देश के नामवर सपूतों को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री राजकुमार वर्मा, पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी, गुड्डू भैया, राष्ट्रीय महासचिव रालौद अनिल दुबे, भारत समृद्धि के महामंत्री धीरज उपाध्याय, मुख्य वक्ता शैलेंद्र दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चरित्र और व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चांसलर क्लब आशियाना के निदेशक जसमिंदर सिंह आनंद, ओपी सक्सेना, रीना त्रिपाठी सहित भारत समृद्धि संस्था के सदस्य त्रिवेणी मिश्रा, श्याम मिश्रा, रवि राठौर उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सभी शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को किया गया याद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भारत समृद्धि की तरफ से बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी के याद में उनके बलिदान को हम लोग याद कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री मौजूद हैं। इसी के अलावा अन्य गणमान्य भी लोग मौजूद हैं। रामकुमार वर्मा जी से हम बात करना चाहेंगे, आज इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? ये बलिदान दिवस है। शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस राष्ट्र का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाई। आज मैं देखता हूँ कि जो उन्होंने सपनों का भारत शब्द का, जो आज इस संगोष्ठी का मेन उद्देश्य था, तो मैंने देखा कि ये जो उनका उद्देश्य भारत के उन अंग्रेजों को सिर्फ परास्त करके देश से भगाने के बाद जो हिंदुस्तान में आजकल हमको ज़रूरत है, किसानों को, श्रमिकों को, व्यापारियों को, हम पूंजीवादी जो ताकतें हैं जो हमारे देश में जो इन कल्चर को खा रही हैं, उनके लिए जो हम लोगों ने गोष्ठी का आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह हम अपने देश के श्रमिकों को, किसानों को जो उत्पीड़न, जो कानून बना के उत्पीड़न करने की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए संगोष्ठी का निर्माण बनाया गया है। तो उसी उद्देश्य पे आज ये संगोष्ठी संपन्न हुई है, जिसके हमारे मुख्य वक्ता शैलेंद्र दुबे जी इस विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद। सर, आज देखा जाए तो कहीं न कहीं हम युवा अपने महापुरुषों के कृत्यों को याद नहीं कर रहे हैं और भटकते जा रहे हैं, और तभी आज कुछ विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। और हम अपने देश के जिस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुतियां दे दिए हैं, आज उनकी खींची हुई लकीर पे हम चलने के लिए शायद कतराते नजर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शहीदों के सपनों का भारत है, उनकी बताई हुई लकीर पर तो कोई नहीं चल रहा है, लेकिन हमने उनको याद करना भी बंद कर दिया है। बचपन से हम लोग पढ़ा करते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। मेले कहाँ लग रहे हैं? कितने लोग चर्चा कर रहे हैं, कितने लोग विचार कर रहे हैं गंभीरता के साथ। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सचिन नाथनलाल और पंडित राम प्रताप बिस्मिल का यह संगठन था बनाया हुआ, जिसने बम तमंचे की क्रांति इस देश के अंदर किया था। तो उसका उद्देश्य ही, उनका एकमात्र एजेंडा था कि हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, जिसमें चंद लोगों के हाथ में पूंजी ना हो, जिसमें चंद लोगों के हाथ में विशेषाधिकार ना हो। आज परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही हैं। और भगत सिंह खुद कहते थे कि बुराइयाँ एक स्वार्थी समूह की तरह होती हैं। एक समूह जगह खाली करता है, दूसरा समूह उसका स्थान ले लेता है। भगत सिंह कहते थे कि गोरी बुराई को हटा के काली बुराई को ले आना हमारा उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा यह युद्ध चल रहा है और यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक श्रमिकों का शोषण, उत्पीड़न चंद मुट्ठी भर लोग, विशेषाधिकार प्राप्त लोग या पूंजीवादी लोग जब तक जारी रखेंगे, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। तो शहीदों के सपनों का भारत अगर निर्माण करना है, तो शहीदों ने जो लाइन दिखाई है, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शहीदों का अगर हम स्मरण करते हैं, तो सही माने में उनका स्मरण तब होगा जब उनके बताए रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से यदि आज हम
समृद्धशाली भारत की परिकल्पना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारे महापुरुषों के और देश के खाते हंसते हंसते अपने प्राणों के न्यौछावर कर देने वाले, बलिदान देने वाले महापुरुषों के हम बताए हुए रास्तों पे नहीं चलेंगे तो आज हमारा देश शायद विश्व गुरु की दौड़ में पीछे रह जाएगा। और जिस तरह से आज हमारी सरकार विश्व गुरु देश को बनाने का सपना देख रही है तो कहीं कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए, जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे देश के खातिर अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए हैं, बलिदान दिए हैं, उनके लिए भी इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए ताकि आज हमारे समाज के लोग उनके बलिदान को समझें, उस महत्व को समझें, महापुरुषों द्वारा खींचे गए लकीर पर उनके पद चिन्हों पर चलें। सर क्या कहना चाहेंगे? कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू तो ये है, रख दे जरा सी कोई खाके वतन का पन्ना। हमारे वीर शहीदों ने जो कल्पना की थी और जो आत्मोत्सर्ग किया था इस देश के लिए, वह आत्मोत्सर्ग आज समाज में नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। और उस आत्मोत्सर्ग को समाज में किस तरह से बच्चों तक भेजा जाए, बच्चों तक प्रेषित किया जाए, बच्चे किस तरह से इस अक्षुण्ण आज़ादी को रख सकें और आज़ादी की कीमत समझ सकें, इसके लिए आज शहीदों के सपनों का भारत नामक संगोष्ठी रखी गई। आज की संगोष्ठी बड़ी सार्थक रही। कहीं न कहीं हर बच्चे तक इसका संदेश आ गया, हर जितने भी श्रोता थे हम सब लोग इस बात को समझे कि यह जो आज़ादी मिली, यह आज़ादी चंद लोगों के प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि यह समग्र भारत के विकास के लिए मिली थी और उस विकास में हम सबका भी आज भी योगदान होना चाहिए। और जब हम पूरी तरह से इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए अपने द्वारा प्रयास करेंगे तभी हमारा देश खुशहाल समृद्ध हो सकता है। निश्चित रूप से शहीदों का भारत, उनके सपनों का भारत, आज जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। हर महापुरुषों के दिन को याद करना चाहिए। इसी क्रम में सहयोगी सुनील कुमार के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।